निकाल दिया जाए तो ये सयाल जिगर से बराह रास्त आंतों में बगैर किसी मसले के चला जाता है और यही वजह है कि डॉक्टर आम तौर पर पित्ते में पत्थरी की सूरत में उसे निकालने को तरजीह देते हैं। P4 पाक टीवी के तमाम सुनने और देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपको पित्ते यानी कि गॉल ब्लैडर की बीमारियों के बारे में, उनके असबाब के बारे में, उनकी इलामात और एहतियात तजावीज़ के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप में से किसी एक को पित्ते की कोई बीमारी है या आपके किसी दोस्त या जानने वाले को कोई बीमारी है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशंस के नोटिफिकेशंस हर वक्त मिलते रहेंगे। दोस्तों, पित्ता इंसानी जिस्म का नाशपाती की शक्ल का गोल थैली नुमा उज़्व है जो जिगर के दाहिने हिस्से की ज़ीरी सतह पर मौजूद होता है। ये थैली 4 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी होती है। पित्ता की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं जिनमें पित्ते की सोजिश, वर्म और पत्थरी बन जाना शामिल है। गॉल ब्लैडर के अमराज की इलामात कभी कभी वाज़े तौर पर जाहिर नहीं होती और अगर बर वक्त तवज्जो न मिले तो ये मसाइल बढ़ भी सकते हैं। पित्ते के अमराज की चंद बुनियादी इलामात ये हैं। पसलियों के नीचे दाएं जानब शदीद दर्द होना पित्ते के मर्ज की इलामत है। ये कभी हल्का और कभी शदीद शक्ल इख्तियार कर सकता है, मगर खास निशान ये है कि पित्ते का दर्द ऊपर की जानब बढ़ाता है। मतली और कै आना भी पित्ते के मर्ज की इलामत हो सकती है। पित्ता की बीमारी में निज़ाम इन्हज़ाम सही तौर पर काम नहीं करता, जिसके बायस कुछ खाकर मतली महसूस होती है। बुखार का आना और ब्लड प्रेशर लो हो जाना पित्ते की खराबी की तरफ इशारा करता है। बुखार पित्ते के इन्फेक्शन की इलामत भी हो सकती है। अगर आपको हर थोड़ी देर बाद हाजत महसूस होने की शिकायत है तो ये भी पित्ता की बीमारी की एक इलामत हो सकती है। यरकान पित्ता की पथरी और बीमारी को जाहिर करता है। कभी कभार बाज मरीजों में पथरी की वजह से पस पड़ जाती है। इसकी वजह से शदीद पेट में दर्द होता है। औरतों और उम्र रसीदा अफराद को पित्ते के मसाइल दरपेश आने के खतरात ज्यादा होते हैं। इसकी दीगर इलामात में बदहज़मी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, खाने के बाद पेट का फूल जाना, कब्ज, सर चकराना, खून की कमी, एक्नी और फोड़े फिंसियां निकल आना शामिल हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इसके असबाब के बारे में। इस मर्ज होने का एक बड़ा सबब कार्बोहाइड्रेट ख़ुसूसन चीनी वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल है। ज्यादा चिकनी ग़िज़ाओं से भी पित्ता का दर्द हो सकता है। पित्ता की सोजिश एक मुज़म्मन मर्ज है जो दर्जा बदर्जा वर्म पित्ता में और आसपास रतूबात का इज्तिमा और आखिरी दर्जा में पित्ते की पथरियां और पॉलिप्स बनते हैं। इसी आखिरी दर्जा में पित्ते का कैंसर भी हो सकता है। मोटे लोग जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो तो उससे पित्ते में पथरियां बनती हैं। अगर पित्ते में सोजिश ज्यादा अरसे तक रहे तो ये पथरी का सबब बन सकती है। डायबिटीज भी पित्ते के मर्ज खास तौर से पथरी बन जाने की वजह से हो सकता है। जो लोग ज्यादा डाइटिंग करके जल्दी वजन कम कर लेते हैं उनके जिगर में कोलेस्ट्रॉल पैदा होने लगता है जिससे पित्ते के मसाइल हो सकते हैं। भूखा रहने से पित्ते की कारकर्दगी मुतासर हो जाती है। अब इसकी एहतियात व तजावीज़ सुन लीजिए। पित्ते की पथरियां अगर ज्यादा बड़ी हो जाएं तो बाइल डक्ट का मुंह बंद कर सकती है। ऐसा कम ही होता है, लेकिन अगर हो जाए तो ये पित्ता फटने से जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर पित्ता फट जाए और पता न चले तो पेट में बड़े पैमाने पर खतरनाक इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके खतरात 25 साल से जायद उम्र के अफराद में ज्यादा होते हैं। पित्ता में कैंसर बहुत कम देखने में आता है, ताहम अगर फौरी ख्याल न किया जाए तो पित्ते का मर्ज कैंसर भी बन सकता है। पित्ता की पथरी में मरीज की ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अमूमन मोटे लोग जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है उससे उनके पित्ते में पथरियां बनती हैं। लिहाजा चर्बी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं मसलन अंडा, मक्खन, गोश्त वगैरह कम खाएं। वजन कम करने और चर्बी कम होने से बार बार होने वाले दर्द का इम्कान कम हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने आप को पित्ते के मर्ज से बचा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि एक डॉक्टर से राब्ता करना भी जरूरी होगा अगर आपकी हालत ज्यादा बिगड़ी हुई है। दोस्तों, रोगने जैतून पित्ते की पथरी में बहुत मुफीद है। चुकंदर, खीरा और गाजर तीनों का 100 मिलीलीटर ताज़ा जूस पीने से पित्ता साफ हो जाता है। दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए और पित्ते को साफ रखिए। पथरी की सूरत में मूली का इस्तेमाल बेहद मुफीद और ज़ूद असर होता है। इसके अलावा नाशपाती पित्ता की तमाम बीमारियों में मुफीद है।
दोस्तों हम आपको यहाँ ये बताते चले कि पित्ते की पत्थरियों का इलाज तिब्ब और होम्योपैथिक में मौजूद है, जबकि पित्ते की पत्थरियों का एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं। वो सिर्फ ऑपरेशन से पित्ता निकाल देते हैं। लिहाजा अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो आप एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर या फिर एक क्वालिफाइड हकीम से राब्ता कर सकते हैं। अगर आज़ा की अहमियत की बात की जाए तो पित्ते का नंबर सबसे आखिर में होगा। दर हकीकत अक्सर तो इस उज़्व की जरूरत ही नहीं पड़ती और अक्सर औकात तिब्बी मसाइल के बाइस उसे जिस्म से निकालना पड़ता है। पित्ता आपके पेट में जिगर के बिल्कुल नीचे दाएं जानब होता है और अमरूद की शक्ल के इस उज़्व में एक सयाल बाइल या सफरा होता है। ये सयाल जिगर में बनता है जो कि चर्बी और मखसूस विटामिन को हजम होने में मदद देता है। जब आप खाते हैं तो जिस्म उसे खारिज करने का सिग्नल देता है। ताहम अगर पित्ता निकाल दिया जाए तो ये सयाल जिगर से बराह रास्त आंतों में बगैर किसी मसले के चला जाता है और यही वजह है कि डॉक्टर आम तौर पर पित्ते में पत्थरी की सूरत में उसे निकालने को तरजीह देते हैं। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं कि पित्ते को निकालने की वजह क्या होती है। वो है पत्थरी यानी बाइल का ठोस शक्ल इख्तियार कर लेना। इसमें पत्थरी का बायस बनता है और आम तौर पर उसकी इलामात भी सामने नहीं आती, मगर कई बार ये पित्ते और छोटी आंत के दरमियान मौजूद नाली में फंस जाती है और इंतहाई तकलीफ दे साबित होती है। ऐसा होने पर शानों के दरमियान मेदे और सीने में शदीद दर्द होता है, जबकि दिल मतलाना और कै वगैरह का सामना भी हो सकता है। अगर इसका इलाज न कराया जाए तो ये अलामात बदतरीन होती चली जाती हैं। फिर यरकान, बुखार, सर्दी महसूस होना, चाय जैसा पेशाब और बैठना तक नामुमकिन हो जाता है। पित्ते में पत्थरी लबलबे को भी मुतासर कर सकती है। यही वजह है कि बेशतर डॉक्टर पित्ते में पत्थरी की सूरत में उसे निकालने का मशवरा देते हैं ताकि मुस्तकबिल में मजीद मसाइल से बचा जा सके। डॉक्टर आम तौर पर इस मर्ज के लिए पहले जिस्मानी मुआयना, लैब टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करते हैं। वो देखते हैं कि पित्ता या लबलबा वर्म का शिकार तो नहीं और पत्थरी की तशखीस की कोशिश करते हैं। अगर पित्ता वर्म का शिकार हो तो डॉक्टर जल्द उसे जिस्म से निकालने का मशवरा देते हैं और लबलबे के पास हो तो डॉक्टर चंद दिन इंतजार करते हैं। आम तौर पर ऑपरेशन के बाद भी जिंदगी मामूल पर नहीं आती, बल्कि दर्द, गले में तकलीफ, दिल मतलाने या उल्टियों की शिकायत हो सकती है। आम तौर पर ऑपरेशन के बाद मुकम्मल रिकवरी में 1 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। पित्ता निकाले जाने पर अक्सर अफराद के निज़ाम हाजमा पर किसी किस्म के मनफी असरात मुरत्तब नहीं होते, मगर कुछ लोगों को हैजे की शिकायत हो सकती है क्योंकि जिस्म में बाइल को जखीरा करने के लिए जगह नहीं रहती, तो जिस्म के लिए इजाफी सयाल को जज़ब करना मुश्किल हो जाता है, जो कि तेजाबी होने के बायस मोशंस का बायस बनता है। पित्ता निकलवा देने वाले अफराद जल्द या बदेर शुगर का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों ये तो थी पित्ते के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी बीमारियों के बारे में, उसकी एहतियाती तजावीज़ के बारे में। लेकिन अगर आपके पित्ते का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया है तो अपने डॉक्टर से राब्ता जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो हमारे इस चैनल P4 पाक टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नई आने वाली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।